हेलो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का पर्व 9 और 10 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन आप विधिवत गुरु का सम्मान करें, गुरु की पूजा करें और विष्णु भगवान की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें। इसके साथ साथ आपको गुरु पूर्णिमा कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार, प्राचीन समय में एक बार भ्रमण के लिए महर्षि पारिशद निकले थे। इस दौरान उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह अधिक खूबसूरत थी। उसके शरीर में से मछली की गंध आती थी, क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर हुआ था, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पारिशद ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि के बात सुनकर सत्यवती ने अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा, जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह पूरे संसार में महान काम करेगी। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले कुछ 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि संभोग जब कर रही हो वो कीड़ा तो कोई ना देखे। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी, जो बच्चा मेरा जो हो वो महान ज्ञानी होने के साथ साथ मेरी सुंदरता को और मेरी कौमार्य कुंवारेपन को भंग ना करे। वहाँ तीसरी शर्त उन्होंने रखी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए, क्योंकि उनकी शरीर से मछली की गंध आती थी। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम दैत्यायन था, जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा को हुआ था। उन्होंने महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे आदित्य वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता माने गए और उनकी रचना की। तो इस तरह जो है महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जो कि आषाढ़ी माह की पूर्णिमा को हुआ था। इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा का दिन माना जाता है। उनका जन्म उत्सव का दिन माना जाता है। और महर्षि व्यास की भी पूजा का इस दिन विधान है। उनकी कोई फोटो हो तो उनके तिलक लगाएं, और तिलक लगाने के बाद आप जो है ब्रह्मसूत्र का कोई पाठ कर सकते हैं। 18 पुराणों में से जो भी आपको पाठ आता है उसका पाठ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता तो गीता का एक अध्याय पढ़ लें और वेद व्यास जी को समर्पित कर दें। आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा और महर्षि वेद व्यास का भी मिलेगा, और आपने अपने गुरु बना रखे उनका भी आशीर्वाद मिलेगा।